Hello and welcome back students. In the last video we read about that gynoecium yani female part of the flower and the pollination. So process of sexual reproduction we were reading. Process of sexual reproduction is divided into or can be studied into the four phases: pollination, germination of pollen grain, fertilization and development of embryo and endosperm. Out of these pollination we read. So today we will read germination of pollen grain, third step fertilization and fourth step is development of embryo and endosperm. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे germination of pollen grain. Till now we read कि pollen grain जो होते हैं वो receptive stigma पर by the self और cross pollination पहुंच सकते हैं and the biotic और abiotic agent इसमें help करते हैं. After it जब वो पहुंच जाते हैं stigma पे तो what happens? स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पहुंच गया इफ ऑफ द सेम स्पीशीज तो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा. मान लो जैसे कि ये जो स्टिग्मा है ये चाइना रोज का है और इसके ऊपर मस्टर्ड का पोलन ग्रेन आके गिर गया तो इन दैट कंडीशन सेकंड प्रोसीजर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा. दे बोथ बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज और इफ दे बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पोलन पिस्टल. पोलन pistil यानी फीमेल पार्ट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन थ्रू द केमिकल्स बट इट इज़ अ पॉइंट बियॉन्ड ऑफ स्टडी इन द 10th क्लास. सो हम सिंपली पढ़ते हैं कि ये पोलन ग्रेन मान लो चाइना रोज का ही है और स्टिग्मा भी चाइना रोज का ही है एंड दिस वन आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर सॉफ्ट इंटाइन अपर लार्जर या बिगर सेल वेजिटेटिव स्मॉलर जनरेटिव सेल. नाउ व्हाट हैपन्स इन दोनों के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है थ्रू विच पोलन ग्रेन स्टार्ट टू एब्जॉर्ब वाटर और जो अंदर की ट्यूब है वो एक मतलब बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो स्वेल करती है फूल जाती है और फूल कर एक इस तरीके से ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड जर्म ट्यूब. इन दैट कंडीशन क्या होता है एक माइटोसिस होता है इन द जनरेटिव सेल. इन जनरेटिव सेल माइटोसिस टेक्स प्लेस दैट प्रोड्यूस टू मेल गैमेट. सो ये धीरे धीरे ग्रो करती है ये टू मेल गैमेट्स हैं और जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है इट डीजनरेट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टू डेवलपिंग मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये डीजनरेट हो जाता है. अब ये पोलन ये जो अब जब इसमें ये गैमेट्स आ गए हैं तो वी कैन से टू इट पोलन ट्यूब. यहाँ पे ग्रो करती हुई यहाँ ओव्यूल तक आती है. सेम ये ग्रो करती हुई यहाँ ओव्यूल तक आ रही है. इसमें दो अंदर मेल गैमेट्स हैं. तो ये हो गया जर्मिनेशन. द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का सिंपल मीन है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनका स्पेसिफिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन यानी उसमें फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स होता है. देखो जैसे यहाँ पे ये एक सिंपल ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर यहाँ पे ये एक सेल थी ये सेंट्रल सेल थी ये जो मेल गैमेट्स अंदर आ रहे थे. तो जो फॉर्मल मेल गैमेट है यानी जो पहला वाला मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और जो सेकंड मेल गैमेट है ये आगे जाकर सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा. तो यहाँ पे 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है. सो वी कैन से टू इट डबल फर्टिलाइजेशन. जब ये और ये दोनों फ्यूज होंगे तो डिप्लॉयड कंडीशन होगी क्योंकि हैप्लॉयड और हैप्लॉयड. बट जब इस ये वाला मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा तो ट्रिप्लॉयड कंडीशन होगी क्योंकि इस सेंट्रल सेल के पास डिप्लॉयड कंडीशन ऑलरेडी है. डिप्लॉयड यहाँ पर है और एक एन यहाँ पर है यानी ट्रिप्लॉयड कंडीशन. नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. सो एज वी रेड जो मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ फ्यूज होगा. दोनों हैप्लॉयड कंडीशन में है. प्रोड्यूस जाइगोट. जाइगोट डिप्लॉयड है फिर फर्दर डिवाइड होकर धीरे धीरे एम्ब्रियो बनाएगा. इसी एम्ब्रियो के अंदर वो प्लांट्स की सारी इंफॉर्मेशन लोकेट है कि अगर हम इसको अभी एम्ब्रियो कहाँ लोकेट है ये सीड में है. जब हम सीड को ग्रो करेंगे तो वही टाइप का प्लांट ओरिजिनेट होगा क्योंकि वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस एम्ब्रियो के पास है कि कौन सा प्लांट बनना उसके जीन क्या है डीएनए क्या है. सेकेंड सेंट्रल सेल फ्यूज विथ मेल गैमेट. सेंट्रल सेल डिप्लॉयड कंडीशन में थी. मेल गैमेट फर्स्ट इनका जो फ्यूजन है इट प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉयड. फर्दर डिवीजन प्रोड्यूस एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म का काम सिंपल सा होता है कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो यहाँ पे ये प्रोसीजर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म होता है.
उसके बाद कुछ इवेंट्स होते हैं विच टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, so we can say them post fertilization events which takes place after fertilization, post यानी बाद में, तो we can say to them post fertilization event, जैसे कि जो सेपल है, पेटल्स है, स्टेमन, ये फॉल ऑफ ही गिर जाएंगे, स्टिग्मा स्टाइल भी डीजेनरेट हो जाएगी, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड, एंड ओवरी जो हम फ्रूट लेते हैं वो एक्चुअली द मॉडिफाइड ओवरी, वो ओवरी से बनती है। इनसाइड द सीड होता है एम्ब्रियो। अब सीड क्या है? इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट जो कि सूटेबल कंडीशन में ग्रो करके न्यू प्लांट बनाती है। अब जो हमने ये सीड पढ़ा, ये ओव्यूल पढ़ा था, इसका जो ये आउटर इंटेग्यूमेंट था, जो हमने उधर पढ़ा था आउटर इंटेग्यूमेंट, वो सीड कोट बनाता है। एक्चुअली ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं दे डेवलप्स इनटू सीड कोट। आउटर इंटेग्यूमेंट प्रोड्यूस टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट प्रोड्यूस टेगमेन। इस सीड के अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस होता है रेडिकल जो है वो नीचे की तरफ होता है, एंड शूट सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय प्ल्यूमूल, और प्ल्यूमूल प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ। और इसमें ये जो स्टोरेज पार्ट है, ये जो लीफ स्टोरेज एरिया है, इट्स कॉल्ड कोटिलीडन। इन कोटिलीडन के अंदर जो फूड स्टोरेज रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है वो ख़त्म होता है। ये पूरा जो स्टेप है केवल सिंपल से जो पूरा प्रोसेस है वो सिंपल 4 स्टेप्स में डिवाइड है। अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो एक के बाद एक स्टेप कनेक्ट होता है और इजीली ये प्रोसीजर लर्न किया जा सकता है। थैंक यू।